Hello dear students, this is Rohit Sahu, your mathematics teacher. Dear students, जैसे कि हम चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम देख रहे थे बच्चों। इससे पहले हम ऑलरेडी एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं जहां हम क्यूब एंड क्यूबॉइड का सरफेस एरिया देखे थे। ठीक है, तो आज का क्लास में हम देखेंगे बच्चों राइट सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस एरिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये आपका सिलेंडर क्या होता है? बेसिकली ये ऐसे पाइप जैसा होता है। ठीक है ना, आप सब लोग पाइप देखे होंगे बच्चों। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ फिगर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, सिलेंडर बोलते हैं, जिसका कि ये दोनों साइड क्या होता है? सर्कल होता है एंड ये दोनों सर्कल सेम जैसा होता है। ठीक है, तो ये सर्कल का मान लो ये रेडियस को, ठीक है, इसे सपोज मैं आर से रिप्रेजेंट किया हूँ। ठीक है ना बच्चों, एंड इसे हम क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ द सिलेंडर, जिसे हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, एंड ये आपका सिलेंडर पे दो टाइप ऑफ सरफेस एरिया होता है। एक होता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया और एक होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। देखो बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है कि मान लो ये ठीक है, एक बड़ा वाला चौक मैं ले लेता हूँ। ठीक है, मान लो ये एक सिलेंडर। ठीक है बच्चों, ये सिलेंडर पे देखो बच्चों, ये भी एक सिलेंडर जैसा दिख रहा है। ठीक है, इसका क्या है बच्चों? ये आपका कर्व्ड पोर्शन है एंड यहाँ एक सर्कल है, यहाँ भी एक सर्कल है। ठीक है, जब मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का बात बोलूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों? सिर्फ इस वाला पोर्शन का एरिया। ठीक है बच्चों, सिर्फ इस वाला पोर्शन का एरिया, इसे हम क्या बोलेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे। ठीक है, तो एक हो गया आप लोग का कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट, और एक हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या है बच्चों? ये आपका पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ऊपर वाला सर्कल का एरिया एंड नीचे वाला सर्कल का एरिया, यानी कि इसका पूरा जो एरिया। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, ये आपका बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ध्यान से देखना। अब इस बात रहे सर हम कैसे फाइंड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया? देखो बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? बहुत ही आसान है। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों कि पहले मैं क्या करता हूँ? एक सिलेंडर बनाता हूँ। ठीक है बच्चों, बात बहुत ही आसान। ठीक है, मैं ये पेपर क्यों लिया? ठीक है, क्योंकि आप चाहे तो आप भी ऐसे एक पेपर लेके एग्जाम्पल लेके खुद देख सकते हो ताकि आप लोग आसानी से समझ पाओगे। ठीक है बच्चों, देखो अभी ये क्या बन गया बच्चों? अभी ये एक बन गया आपका सिलेंडर। ठीक है, ये सिलेंडर का मैं क्या फाइंड करूंगा बच्चों? इसका जो कर्व वाला पोर्शन है ना, ये कर्व वाला पोर्शन का सरफेस एरिया फाइंड करूंगा। ठीक है, ये कर्व वाला पोर्शन का सरफेस एरिया। ध्यान से देखना बच्चों, जो ये सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर का मैं क्या फाइंड करूंगा बच्चों? इसे कर्व्ड वाला सरफेस एरिया फाइंड करूंगा। बच्चों ये कर्व क्या है? जब मैं इसे ओपन कर लूंगा, ध्यान से देखना, जब मैं इसे ओपन कर लूंगा ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा आपका एक रेक्टेंगल। ये बन जाएगा एक रेक्टेंगल। कहने का मतलब ये है कि जब मैं एक सिलेंडर को ऐसे ओपन करूंगा, ठीक है, जब ऐसे ओपन करूंगा ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों? एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो आपको क्या करना? उसी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। बात समझ रहे हैं बच्चों? उसी रेक्टेंगल का आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें आपका कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी कि आपका क्या बन जाएगा? एल इंटू बी। अच्छा, इसमें आपका लेंथ क्या है बच्चों? लेंथ यानी कि इस वाला पोर्शन, लेंथ क्या है? इस वाला पोर्शन, यानी कि ये पूरा लेंथ क्या होगा बच्चों? बट ये तो आपका इसी वे में नहीं है ना, ये आपका कैसे? ऐसे फोल्ड। ठीक है, ऐसे फोल्ड हुआ है। जब फोल्ड होगा तो आपका लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों? जब ये फोल्ड हो जाएगा तो ये लेंथ आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका हो जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। बस समझ रहे बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? ये आपका लेंथ क्या हो जाएगा? क्योंकि आपका लेंथ ये था ना, ये आपका लेंथ था, ये आपका ब्रेथ था, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा आपका सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, यानी कि सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है बच्चों? 2πr होता है, राइट, 2πr होता है। देन अभी इसके बाद हम क्या देखेंगे बच्चों? इसका हाइट, यानी कि ब्रेथ क्या होगा बच्चों? इसका हाइट होगा, जो कि हम क्या है, कैसे लिखे हैं? एच से लिखे। बात समझ में बच्चों? इसे हम एच से लिखे हैं, यानी कि आपका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बन जाएगा बच्चों? सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बन जाएगा? 2πrh। आई होप बात सबको समझ में आ गया होगा। अब बस ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 2πrh। उसके बाद हम क्या देखेंगे बच्चों? टोटल सरफेस एरिया। बच्चों टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको क्या कहा था? टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ऊपर वाला सर्कल का एरिया, नीचे वाला सर्कल का एरिया। अच्छा, सर्कल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? πr²। मैंने आपको क्या कहा था कि ये दोनों सर्कल सेम जैसा ही है।
दोनों सर्कल इक्वल है। जब दोनों सर्कल इक्वल होगा तब आपका एरिया क्या होगा बच्चों, ये आपका बन जाएगा 2πr(h). ये आपका 2πr(h) क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस ऊपर वाला सर्कल का एरिया एंड ये सर्कल का एरिया। ठीक है, इस सर्कल का एरिया क्या होगा बच्चों, πr², प्लस नीचे वाला सर्कल का एरिया क्या होगा, πr²। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये आपका बन जाएगा 2πr(h) प्लस πr² बन जाएगा 2πr²। बच्चों देखो यहाँ 2πr है, यहाँ भी 2πr है, मैं क्या करूँगा 2πr को कॉमन ले लूँगा और क्या बचेगा बच्चों, h, यहाँ बचेगा एक r। बस समझ में बच्चों। सो ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। आपको बस ये चीज़ याद रखना है, राइट। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर क्या होगा बच्चों, 2πr(h). टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर क्या होगा बच्चों, 2πr इंटू h प्लस r। h क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, r क्या है कि ये सिलेंडर का जो ऊपर एंड नीचे जो सर्कल है उसी सर्कल का रेडियस। बात बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है। ये दो फॉर्मूला यूज करके, राइट, ये दो फॉर्मूला यूज करके अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग इसे आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। ठीक है बच्चों, अब एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। यह रहा आपका एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है बच्चों, सावित्री हैड टू मेक ए मॉडल ऑफ ए सिलेंड्रिकल कैलेडोस्कोप फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट। शी वांटेड टू यूज chart paper to make the curved surface area of the kaleidoscope. What would be the area of the chart paper required by her if she wanted to make a kaleidoscope of length 25 cm with a 3.5 cm radius? ध्यान से देखना बच्चों, ये जो आपका एक कैलेडोस्कोप दिया है, ठीक है, यानी कि सावित्री क्या कर रहे हैं बच्चों, वो एक चार्ट पेपर ले रहे हैं, ठीक है। वो चार्ट पेपर को लेके उसको क्या बना रहे हैं बच्चों, एक कैलेडोस्कोप बना रहे हैं। कैलेडोस्कोप का मतलब क्या होता है, आपका ट्यूब जो होता है, ठीक है ना, एक ट्यूब जैसा जो आपका फिगर बनता है, ठीक है, ट्यूब जैसा ऐसे बना रहा है, ठीक है। देखो तो इसमें क्या बोल रहे हैं बच्चों कि उसको क्या करना है बच्चों, ऐसे एक कैलेडोस्कोप बनाना है, ठीक है। एंड इसमें क्या गिवन है बच्चों, इसमें आपका गिवन है, राइट, इसका जो लेंथ क्या दिया है बच्चों, 25 सेंटीमीटर लेंथ इसमें दिया है, 25 सेंटीमीटर। एंड इसका रेडियस क्या दिया है बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर। ये वाला पोर्शन, ये रेडियस क्या दिया है बच्चों, 3.5, राइट, ये दिया है आपका 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है कि टोटल आपको कितना पेपर चाहिए। तो पेपर का मतलब क्या है बच्चों, मैंने आपको कहा था, ठीक है, ऐसा एक एग्जांपल लेके बोला था। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों कि मान लो कि आपके पास ऐसे एक चार्ट पेपर है, ठीक है। ये चार्ट पेपर को लेके आप क्या बना रहे हो बच्चों, कैलेडोस्कोप बना रहे हो, ठीक है, ऐसे एक आप बना रहे हो। तो आपको कितना चार्ट पेपर चाहिए, तो कितना चार्ट पेपर चाहिए बच्चों, दैट इज नथिंग बट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, राइट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। यानी कि आपको क्या करना है बच्चों, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2πr(h). बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। सो इसमें हम लिख लेंगे गिवन दैट हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल कैलेडोस्कोप, और यू में राइट हाइट ऑफ द सिलेंडर भी लिख सकते हो, ठीक है ना बच्चों, हाइट ऑफ द सिलेंडर। इसमें हाइट क्या दिया है बच्चों, 25 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर दिया है। एंड रेडियस आर इक्वल क्या गिवन है बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर। ओके, आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, टोटल कितना चार्ट पेपर चाहिए, दैट इज नथिंग बट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2πr(h). कुछ नहीं बच्चों, आपके पास फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका 2 इंटू पाई हो जाएगा आपका 22/7 इंटू आर क्या है बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर इंटू एच क्या गिवन है बच्चों, 25।
ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू ये आपका बन जाएगा 35/10 इंटू 25, 7 5 जा 5 2 जा 5 5 जा 2 2 कैंसिल। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों 22 इंटू 5 इंटू 5। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका बन जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों देखो बात बहुत ही आसान है। ठीक है, आपका कुछ नहीं करना है, आपको बस जो भी आपका क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन के अंदर सारा डाटा गिवन है। ठीक है, आपको पहले क्या करना है बच्चों, सारा डाटा को यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद आपको बस फॉर्मूला पुट कर लेना है, फॉर्मूला पुट करके आपको वैल्यू फाइंड करना है और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, ऐसे मैं एक क्वेश्चन सॉल्व किया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपके पास फॉर्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए एंड क्वेश्चन को अच्छा से आप लोग समझना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद जो आपका है एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि एक्सरसाइज 13.2 सब कुछ सॉल्व करो। अगर किसी का कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे आपका डाउट पूछ सकते हो या तो फिर आप लोग का व्हाट्सअप ग्रुप पे मुझे डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम और एक नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। सो टिल देन गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू।